हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोकस एग्जाम स्टडी 21 चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड में आए हुए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और इसमें से आपको लगभग 40 से 50 के बीच में स्कोर करना होता है, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है अगर आपको, तो आपको कम से कम 45 या 48 तक का स्कोर रीजनिंग में करना चाहिए, जिससे आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, आपको पता है कि रीजनिंग आपका एक स्कोरिंग चैप्टर है। मैं इसमें आपको रीजनिंग से सभी टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ, चाहे वो क्लासिफिकेशन से हो, चाहे एनालॉजी से हो, चाहे वो सीरीज से हो, चाहे मिसिंग नंबर से हो, चाहे वो वेन डायग्राम से हो, चाहे वो पजल से हो, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आपका क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि आपको ध्यान देना है। जैसे कि पहला आपका पूछेगा कि निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक विषम उसमें से छांटना होगा, जो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको पता है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में रतौंधी, ऑप्शन बी में इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी में स्कर्वी और ऑप्शन डी में सूखा रोग। इन चारों ऑप्शन में से विषम संख्या कौन है या विषम वर्ड कौन है या शब्द कौन है, आपको उसमें से छांटना है। तो आपका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्यों आंसर है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि रतौंधी हुआ, स्कर्वी हुआ, सूखा रोग, ये सब विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, और जिसमें से इन्फ्लुएंजा इसमें से अलग है। रतौंधी आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन डी के कमी से सूखा रोग होता है। ये जीएस का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दिया, मुझे पता था तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हाथी, मगर, गैंडा, दरियाई घोड़ा। इन चारों ऑप्शन में से आपका विषम कौन है, आपको आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने मन से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर अपना बताऊंगा। ठीक है, मैं बताता हूं आपको आंसर। जैसे हाथी हुआ, गैंडा हुआ, दरियाई घोड़ा, ये स्तनधारी वर्ग के प्राणी है, जबकि मगर एक सरीसृप वर्ग का प्राणी है, मतलब जीव है चाहे जंतु, जो भी आप मान लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आँखें, नाक, होठ, गला। अब इन चारों में से विषम कौन है, तो आप सबसे पहले अपने मन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें सबसे विषम वर्ड है गला। आपको पता है कि आँख, नाक, होठ ये आपके सामने दिखता है, मतलब आप किसी के सामने खड़े होंगे तो आप सबको देख सकते हैं, लेकिन किसी का गला आप नहीं देख सकते हैं। मतलब ये शरीर का बाहरी भाग है और ये शरीर का आंतरिक भाग है। तो आपका विषम क्या हो जाएगा, गला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्गमूल। ठीक है, अब आपको इसमें से एक विषम छांटना है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। आपको पता है कि वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच ये क्षेत्रफल नापने की इकाई है, जबकि वर्गमूल इसमें से भिन्न है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया है आयरन, कॉपर, सेरेमिक, सिल्वर, जिंक। इन पांचों ऑप्शन में से आपका विषम कौन सी शब्द है, आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिंक ये सभी क्या है, एक तरह का धातु हैं, जो धातु हैं, और सेरेमिक इनसे अलग है, यानी वो विषम शब्द है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेरेमिक। मैं आपका जल्दी बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका 30 तारीख को एग्ज़ाम है। आप लोग
एक प्रैक्टिस के तौर पे इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं उन्हीं लोगों को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जिसको रीजनिंग कुछ कुछ आती है, और मैं बस उनका प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन सारा लाया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है इसी में, जैसे कि आप देख रहे हैं माउथ आर्गन, सोनाटा, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड। अब आपको इसमें से विषम छांटना है, तो आपको पता है कि माउथ आर्गन, सोनाटा, इलेक्ट्रिक गिटार ये सभी क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, मतलब किसी तरह से बजाए जाते हैं, जबकि कीबोर्ड ये आपका कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, जैसे टैंक, महासागर, कुआं, झील। इन चारों ऑप्शन में विषम संख्या कौन है आपको बताना है। विषम संख्या चाहे विषम शब्द आप जो भी समझिएगा। ठीक है, तो टैंक, महासागर, कुआं, झील, तो इसमें से विषम संख्या क्या हो जाएगा, टैंक। इसमें विषम संख्या टैंक इसलिए हो जाएगा कि आप देख रहे हैं महासागर, झील, कुआं ये एक अस्थाई जगह पे स्थित है, जबकि टैंक कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं या लिया जा सकते हैं। अब कोई महासागर को कहीं उठा कर तो नहीं ले जा सकता, चाहे कुआं को चाहे झील को। टैंक जो पानी वाली गाड़ी आती है उसको हम लोग उसी में टैंक कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टैंक। अगला आपका क्वेश्चन है घोंसला, बिल, छत और अड्डा। ठीक, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से विषम शब्द कौन सा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन में जो करा रहा हूँ स्टार्टिंग में, ये सब क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से है। इनमें से 4 गो ऑप्शन दिया जाता है, इसमें से आपको एक विषम छांटना होता है। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए कि घोंसला, बिल, छत और अड्डा में कौन विषम है। तो आपको पता है कि घोंसला, बिल और अड्डा ये एक आंतरिक जगह है, मतलब अंदर कहीं छुपा रहता है, जबकि छत खुला जगह है। क्या है, छत खुला जगह है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कार, बस, स्कूटर, जीप। तो आपको बताना है कि इसमें से विषम क्या है। सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने मन से सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरा आंसर देखिएगा। ठीक है, जिससे आपका ये एक तरह से अपना दिमाग लगाएं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग खुलेगा और आप उसका आंसर सही सही बना सकेंगे। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं कार, बस और जीप ये सभी 4 पहिए वाले वाहन हैं, जबकि स्कूटर इसमें 2 पहिया होता है, इसलिए ये चारों में से एक विषम शब्द है या विषम संख्या है, जो भी आप समझ लें। ठीक है, अगला इसी में आपका क्वेश्चन है डाक, तार, टेलीफोन, बिजली। अब इनमें से एक विषम शब्द कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, जैसे कि डाक हुआ, तार हुआ, टेलीफोन ये पहले संचार के एक माध्यम थे। बिजली जो इससे डिफरेंट है यानी विषम है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिजली। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश के वर्ड से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ठीक है, ये सब शब्द से रिलेटेड था, ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें क्वेश्चन आपका पहला है चॉप, स्लिट, क्रीप, स्लाइस। अब इनमें से आपका क्वेश्चन कौन सा विषम है आपको बताना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंग्लिश नहीं भी पढ़ते हैं या वर्ड मीनिंग नहीं याद करते हैं, फिर भी रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन ऐसा दे देता है जो इंग्लिश से संबंधित रहता है। उसमें आपको उसका मीनिंग यानी अर्थ आपको पता होना चाहिए, जिससे आप उसका भी आंसर दे सकें। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप उसका मतलब मीनिंग का अर्थ नहीं पता है तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे कि चॉप और स्लिट और स्लाइस, ये तीनों एक समान है, यानी ये सब एक तरह से काटने से संबंधित है। ठीक है, और जो क्रीप है ये चिड़िया के चहचहाट से है, मतलब जो चहचहाती है मतलब उससे संबंधित है। ठीक है, तो आपका इसमें विषम क्या हो जाएगा, क्रीप। अगला क्वेश्चन है आपका लीप, स्टीमर, करेज और मिसल्स। आप इन सब में चारों में से आपको विषम शब्द छांटना है, तो आपको बताना है कि इसमें विषम क्या है। तो आप देख रहे हैं कि लिब में 2 वावेल आ रहे हैं, ई और ए। ठीक है, आप इसको मतलब 3 भी गिन सकते हैं, पर आपको यहाँ पर देखना कि वावेल कितने हैं। जैसे कि ई और ए 2 वावेल इसमें आए हैं, ठीक उसी तरह स्टीमर में ई और ए आए हैं, मतलब इसमें भी 2 वावेल आए हैं।
और आपका जो डी ऑप्शन है इसमें भी 2 वावेल आए हैं, ई और ए। आपका विषम आंसर हो जाएगा करेज। करेज इसलिए विषम हो गया क्योंकि इसमें 3-4 वावेल आए हैं, इसीलिए यह विषम आपका आंसर है। जैसे कि ए भी आया, इसमें ई भी आया, ओ भी आया, यू भी आया। आपको पता है कि वावेल 5 प्रकार के होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, और 21 आपके कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए और साथ साथ ही ए से जेड तक सारे नंबरिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप एग्ज़ाम में ए से जेड तक लिखेंगे, फिर उसका नंबरिंग करेंगे, फिर उस क्वेश्चन में नंबरिंग करेंगे, तो इस तरह से आपका बहुत सारा टाइम व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा आता हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। जैसे आपका 13वां क्वेश्चन दिया है WSOK RNJF, मतलब ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसमें से डिफरेंस बताना है, कौन विषम है यानी भिन्न कौन है, आपको इसमें से बताना है। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन में आपको वर्ड पे नंबरिंग कर लेना चाहिए, जिससे आपको और आसान हो जाता है समझने में कि वो क्वेश्चन में कौन सा सीरीज जा रहा है, मतलब उसमें क्या घटाया जा रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है, क्या गुणा किया जा रहा है, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाता है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि W आपका 23 नंबर पे है और यस 19 पे है, O 15 पे है और K 11 पे है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसी का R 18 पे है, N 14 पे, J 10 पे है, F 6 पे है। आप इसका नंबरिंग कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगा। K आपका 11 पे है, H 8 पे है, E आपका 5 पे है, B आपका 2 पे है, Z 26 पे है, B 22 पे है, R 18 पे है, N 14 पे है। ठीक, अब आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपको दिमाग में डायरेक्ट आपको आता है कि इसमें कितना प्लस कर रहा है, कितना घटा रहा है, तो आप डायरेक्ट करिए। आप नंबरिंग भी करना आपके लिए ज़रूरी नहीं रहेगा। मैं आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जो K है यानी पीछे तरीके से मतलब 4-4 प्लस कर रहा है, या आगे से देखेंगे तो आप इसमें से 4-4 अंक माइनस कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे W में से 4 माइनस कर रहा है तो 19 हो रहा है। 19 पे आपका यस है, फिर 19 में से 4 माइनस कर रहा है 15 आ रहा है, 15 पे आपका O है, अब 15 में से 4 माइनस कर रहा है तो आपका 11 आ रहा है। मतलब इसमें 4-4 माइनस कर रहा है। सेम अगला क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें से भी 18 में से 4 माइनस कर रहा है 14, 14 में से 4 माइनस 10, 10 माइनस 4 6, मतलब यहाँ पे भी 4-4 माइनस कर रहा है। और इसमें भी विषम आपका ये आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 माइनस कर रहा है, जो कि आपका यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे इसमें क्या किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है इसी में 15वां नंबर। जैसे कि ऑप्शन में आपको दिया है BEHCFIDGJ और EHL, इन चारों ऑप्शन में से कौन विषम है आपको पता करना है। तो आप देख रहे हैं कि आपका सबसे पहले आपको करना क्या है, इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले जो लेटर से क्वेश्चन दिया रहता है उसमें आप नंबरिंग कर लें। अगर सारे लेटर आपको कौन से नंबर पे अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कीजिएगा। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन नंबरिंग पे बता दे रहा हूँ, फिर आगे जो मैं बाकी सारे क्वेश्चन बताऊँगा उसको मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि B आपका 2 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे, H आपका 8 नंबर पे, C 3 पे, F 6 पे, I 9 पे है, D आपका 4 नंबर, G 7, J 10 नंबर, E 5 नंबर, H 8 नंबर, L 12 नंबर। ठीक है, अब आपको इन सब में डिफरेंस देखना है तो सबसे पहले आप इनका इसमें इन संख्याओं में आप डिफरेंस देखेंगे, मतलब इसका अंतर देखेंगे कि कौन सा प्लस हो रहा है, कौन सा घटा रहा है, मतलब इसमें कितना अंतर जा रहा है या कितना जोड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 और 5 के बीच में मतलब +3 कर रहा है, फिर इसमें भी +3 कर रहा है। ठीक सेम इसी टाइप के क्वेश्चन में इसमें भी 3 प्लस कर रहा है, इसमें भी 3 प्लस कर रहा है। ठीक है, इसमें आप भी देख रहे हैं इसमें भी 3 प्लस कर रहा है और इसमें भी 3 प्लस कर रहा है। मतलब ये 3 ऑप्शन आपका एकदम सेम है, तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका चौथा ऑप्शन आपका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चेक भी कर लेते हैं। जैसे कि इसमें
ई 5 पे है और एच 8 पे, तो इसमें +3 तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप एच के बाद यल पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, +4 कर रहा है, जिससे ये आपका डिफरेंस है यानी विषम आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नंबरिंग नहीं कर, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है इसी टाइप का, जिसे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, मैं नंबरिंग इधर उधर हो जा रहा है पर आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग से आपसे कोई मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कितना क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन है DCB NML PQS TSAR। अब इन चारों ऑप्शन में आपको पहले डिफरेंस निकालना है कि कौन सा क्रम में आगे बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि DCB मतलब एक एक माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हैं NML यहाँ पे भी एक एक माइनस हो रहा है, PQS और इसमें जो C ऑप्शन है यहाँ पे पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, मतलब आपका यही आपका विषम संख्या है या विषम वर्ड है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे C हो जाएगा। मैं मार्क नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब जो कॉपी पे थोड़ा सा गोजाए नहीं। ठीक है, आपका D मतलब ABD ये ऑप्शन सेम है, इसमें भी देखो -1 कर रहा है -1 कर रहा है, जैसे कि BCD LMN RST मतलब आप देख रहे हैं एक तरह से बढ़ते हुए जा रहा है, इधर से देखें तो एक एक घटते हुए जा रहा है, पर यहाँ पे आपका डिफरेंस है। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन में, जैसे आपका दिया है SRQP NML के GFED और TSUB। अब इनमें भी आपको डिफरेंस देखना है कौन विषम है, तो आप देखेंगे कि SRQP मतलब इसमें भी क्या कर रहा है PQRS, इसमें भी देखिए पीछे से देखेंगे तो आपका +1 जा रहा है, फिर यहाँ पे भी आकर देख रहे हैं तो KLMN इसमें भी +1 कर रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे DEFG इसमें भी +1 कर रहा है, पर जैसे ही आप डी ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे देख रहे हैं VU यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस कर रहा है, जो कि सारे क्वेश्चन में +1 कर रहा था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। आपका अगला क्वेश्चन है इसी में, जैसे 17 नंबर पे आपका ऑप्शन में ए में दिया LKJ, ऑप्शन बी में दिया QPO, ऑप्शन सी में दिया WUS और ऑप्शन डी में दिया ZYX। अब आपको इसमें देखना है कि कौन इसमें से विषम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि JKL यानी कि इसमें +1 कर रहा है, फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं OPQ यहाँ पे भी +1 कर रहा है। ठीक, और XYZ यहाँ पे भी +1 कर रहा है। और जैसे ही अब ऑप्शन सी में जाएंगे तो यहाँ पे यस के बाद T आता है, पर यहाँ पे U दिया है यानी कि इसमें +2 किया है, और U के बाद V आता है तो यहाँ पे W दिया है यहाँ पे यानी कि इसमें भी +2 किया है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि विषम है चारों ऑप्शन में से। अगला आपका इसी में है PVRV BDZC MLOK RGTF। इन चारों ऑप्शन में से विषम क्या है आपको पता करना है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपको चारों ऑप्शन में खोजना है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि डिफरेंस क्या क्या है, मतलब कितने का अंतर दे रहा है। ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये एक बार बीएड के 2012 में क्वेश्चन पूछा था एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आप परेशान मत होइएगा। इसमें आपको क्या करना है, जो पहला लेटर है यानी P और आपका तीसरा लेटर R, मतलब इसमें +2 कर रहा है। ठीक, सेम इसी तरह का देखिए कि इसमें का कौन कौन सा चारों ऑप्शन में ये नियम काम कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं यम के बाद जो तीसरा लेटर O है उसमें भी +2 कर रहा है, यानी कि P और R में +2 कर रहा है, यम और O में भी +2 कर रहा है, और R और T में भी +2 कर रहा है। और यहाँ पर आपका देख रहे हैं VZ जो कि यहाँ पे +4 हो रहा है, इसलिए आपका विषम क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आपके अगले टाइप पे, चलते हैं हम क्लासिफिकेशन के टाइप 3 में। जैसे कि मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका, जैसे वर्ड से संबंधित, लेटर से संबंधित, अब हम लोग
नंबर से संबंधित क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन देखेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है जैसे कि 5, 2, मतलब ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है 5-2, 19-16, 27-23, 31-28, मतलब ये आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें से ठीक उसी प्रकार 3 सेम मिलेगा और एक डिफरेंस मिलेगा, आपको इसमें से छांटना है। मैं आपका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। देखिए, आप 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका डिफरेंस क्या आएगा? 3। ठीक, 19 में से 16 घटाएंगे तो आपका डिफरेंस क्या आएगा? 3। और 31 में से 28 घटाएंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 3। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 27 में से 23 जैसे ही घटाएंगे तो आपका डिफरेंस क्या आ रहा है? 4। तो आपका विषम यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये आपका क्वेश्चन है, आपको दिया गया है, आपको इसमें से विषम छांटना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन विषम है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें 2 प्रकार के रूल लग रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, मतलब ये तीनों जो संख्या है ये क्या है? विषम संख्या है, और ये एक अकेला है जो एक सम संख्या है। इससे भी आपका आंसर सही होगा, पर इसमें एक और रूल लग रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हैं कि 2 और 3 यानी पहला अक्षर मतलब पहला अंक और लास्ट वाला अंक का योग बीच वाली संख्या यानी 5 हो रहा है। उसी तरह इसमें भी पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग कितना हो जा रहा है? 8। और इसमें भी पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग क्या बन रहा है? 7। ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का जोड़ कर क्या बन रहा है? 5 बन रहा है, पर आपका आंसर दिया है 8। यानी कि दोनों ही प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये मतलब विषम संख्या क्या है? 382। आप देखें, मैं 2 तरीके से बताऊँ, एक सम विषम से और एक जो डिजिट सम होता है। क्या होता है? डिजिट सम। ठीक, उससे भी आपका आंसर ये आया है। चलते हैं आपका अगले टाइप में, मतलब इसी से रिलेटेड। जैसे कि आपका आंसर दिया है, मतलब क्वेश्चन आपका क्या दिया है? 53, 15, 64, 24, 82, 17, 27, 14। अब इसमें से आपको विषम छांटना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करें? मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप सबसे पहले अपने मन से सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपकी दिमाग खुल सके और अपने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए। फिर उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ आंसर, आप उसको चेक कीजिए कि जो मैं अपने दिमाग से सही किया हूँ क्या वो सही है कि नहीं। ठीक है। आप इसमें आप देखिए, इसमें से विषम संख्या क्या है? आपको पता है कि इसमें एक तरह से देख रहे हैं कि 6 और 4 का मल्टीपल क्या हो रहा है? 24। क्या हो रहा है? 24। यानी 6 गुणा 4 करें तो 24 आ रहा है। 2 में 7 का गुणा करें तो 14 आ रहा है, और 8 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो 17 आ रहा है। यानी कि ये डिफरेंस है। और यहाँ पे 5 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। मतलब जो संख्या दे रहा है उसको आपस में गुणा करने पे से उसके सामने वो संख्या दिया गया है। यानी कि 5 का गुणा 3 कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार 6 में 4 का गुणा करें तो 24 आ रहा है, और 2 में 7 का गुणा करें तो 14 आ रहा है। पर यहाँ पे जैसे ही 8 में 2 का गुणा करें 16 आना चाहिए, पर यह आपका 17 दिया है, इसलिए आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये। ठीक है। चलते हैं आपका इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपका ऑप्शन दिया है, अब आपको बताना है इसमें से डिफरेंस कौन है। ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी डिजिट सम का ही रूल लगा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 जोड़ने पे आपका योग 6 बन रहा है, 2, 3, 4 जोड़ने पे आपका योग 9 बन रहा है, और 3, 4, 5 यानी 3, 4, 7, 5, 12। यहाँ पे 12 होना चाहिए, पर यहाँ पे 13 दिया है। ठीक है, ये देखते हैं 4, 5, 6 यानी 4, 5, 9, 6, 15। यानी कि ए बी डी आपका तीनों सेम दिया है, मतलब जो दिया है क्वेश्चन में उसका योग जोड़ने पर सेम आ रहा है। पर यहाँ पे जो 3, 4, 5 जोड़ने 12 आना चाहिए, पर आपका आंसर 13 दिया है, इसलिए आपका ये डिफरेंस है। ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है 4 ऑप्शन में, आप लोग इसे देख लीजिए कि इसमें आपका विषम कौन सी संख्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें कि 12 है, 12 का सीधे अपोजिट कर दे रहा है, यानी 12 को जैसे अपोजिट कर रहा है तो 21 बन जा रहा है, और 23 को अपोजिट कर रहा है तो 32 बन जा रहा है, और 34 को अपोजिट कर रहा है तो 43 बन रहा है। पर जैसे ही ऑप्शन डी में आप जा रहे हैं तो आप 55 को जो भी अगर अपोजिट करेंगे तो 55 ही बनेगा, पर यहाँ पे 65 दिया है, इसलिए आपका भिन्न क्या हो जाएगा, मतलब डिफरेंस यानी विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ये देखिए, आप इसको इसमें चारों ऑप्शन में से विषम बताना है कि इसमें से विषम कौन है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपने मन से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें भी देख रहे हैं आपकी 1, 3 और 2 को जोड़ने पर क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक, उसके बाद 1, 2 और 4 को जोड़ने पर क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। मतलब इन संख्याओं का योग उसके बगल में दे दिया गया है। ठीक, उसी प्रकार 1, 2, 5 को जोड़ने पर योग क्या बन रहा है, 8। और जैसे ही हम ऑप्शन नंबर डी में जाते हैं तो इन संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे 1, 1, 2 यानी 4 होना चाहिए, पर यहाँ पे आपका 3 दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब डिफरेंस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये आपका दिया गया है, अब इसमें से बताना है कि इसमें से डिफरेंस कौन है। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसमें कौन सा डिफरेंस है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा रूल लग रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक नियम लग रहा है जो कि 3 में सेम होगा, एक चौथे में डिफरेंस होगा। तो देखते हैं, जैसे कि आप 21 का 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 21 गुणे 2 आपका हो जाएगा 42, इसमें प्लस 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 48। तो यानी कि 42 प्लस 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 48। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे 31 गुणे 2 प्लस 6 करेंगे, यानी 31 दूना 62 और में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 यानी 68। ठीक, उसी प्रकार 25 का गुणा 2 में करेंगे और प्लस 6 जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 56, यानी 25 दूनी 50, 6 56। ठीक, जैसे ही आपका ऑप्शन ए देख रहे हैं, इसमें आपका क्या मिल रहा है, जैसे ही 17 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 गुणे 2 17 दूना 34, और इसमें 36 यहाँ पर लिखा, यानी कि यहाँ पे +2 किया है, जो कि ये आपका गलत है। मतलब आपका विषम यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, ये सारे क्लासिफिकेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग को इसका ज्ञान होना चाहिए, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का होता है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व करें, और सभी एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में नंबर लाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन इसमें विषम है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक डिफरेंस क्या बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 41 और 30 में डिफरेंस आपका 11 का आ रहा है, 66 और 56 में आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 का आ रहा है, 101 90 में डिफरेंस आपका 11 आ रहा है, और 33 और 22 में डिफरेंस 11 का आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बी सी डी इन तीनों ऑप्शन सेम है, जबकि पहला ऑप्शन क्या है, डिफरेंस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सब में 11 घटाया है, इसमें 10 घटाया है। ठीक है, चलते हैं आपका अगले ऑप्शन में, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका 100, मतलब ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, आप इसमें से डिफरेंस देखना है, कौन भिन्न है कौन विषम है। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, 123 और 148। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, आप जल्दबाजी में डिफरेंस देखिए, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, या जोड़ रहा है कि घटा रहा है कि क्या कर रहा है।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि 123 में 148 हो रहा है, यानी कि इसमें +25 कर रहा है। क्या कर रहा है? +25। और 139 में 164 में भी देख रहे हैं तो इसमें भी +25 कर रहा है। ठीक, उसके बाद जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी में गए तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे +25 करेंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, जो कि यहाँ पे 201 देगा। यानी कि 25 जैसे इसमें जोड़ेंगे तो यानी 7 5 12 और 7 2 9 1 10 और 1 2, यानी कि 202 आ रहा है, पर यहाँ पे आपका 201 दिया है, इसलिए आपका ये आंसर यानी डिफरेंस हो जाएगा। इसको भी आप जोड़ेंगे 156 में 25 जोड़ेंगे तो आपका 181 हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 202, मतलब डी हो जाएगा। आना चाहिए 202 पर, लेकिन 201 वहाँ पर दिया है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन। इसमें जैसे ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको भिन्न निकालना है। आप लोग इसका आंसर दीजिए 30 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है, मतलब सभी डिजिट नंबर को आपस में जोड़ लेना है कि इसमें से डिफरेंस क्या है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मतलब दो प्रकार के। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 9 6 15 15 23 23 7 30, मतलब इन तीनों चारों संख्या को जोड़ने पर क्या बन रहा है? 30। इसका योग क्या बन रहा है? 30। उसी तरह इसका भी 30 बन रहा है और इसका भी 30 बन रहा है। मतलब ए बी डी आपका ऑप्शन सेम है, आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा? सी। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं सब में 9 6 8 7 है, इसमें भी 9 6 8 7 है, इसमें भी 9 6 8 7 है, लेकिन इसमें एक 4 दे दिया जिससे कि वही आपका डिफरेंस है। मतलब दोनों टाइप से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर देखिए, इसमें से बताइए इसमें से कौन भिन्न है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से आपको बताना है। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने मन से सॉल्व करते रहिएगा, वीडियो रोक कर फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 2 टाइप के इसमें भी आपका आंसर आ जाए, मतलब 2 टाइप से हल करने पर भी आंसर आ रहा है। जैसे कि 8 और 2 का गुणा करेंगे आपस में तो क्या बन रहा है? 16। ठीक, और जैसे ही 2 8 में गुणा करेंगे इसका भी गुणा करने पर क्या बन रहा है? 16। और 4 में 4 का गुणा करने पर भी आपका 16 बन रहा है। और यहाँ पे 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 बन रहा है, जो कि यही आपका डिफरेंस है। ठीक, एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे कि 82 28 और 44 ये एक सम संख्या है, जबकि 45 क्या है? विषम संख्या है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इसी में, जैसे दिया है आपका क्वेश्चन 24 60 124 10। इन चारों ऑप्शन में से आपको विषम छांटना है, आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इस टाइप का भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा एक तरह से एक मैराथन का क्वेश्चन है। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको बीएड एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आए तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। जैसे ही आप 24 में 3 से भाग करेंगे, मतलब ये 3 से विभाजित है, 3 को 24 में भाग दे सकते हैं। उसी तरह 60 को 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं और 210 को भी 3 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे तो 3 चौको 12 तो कट जाएगा, लेकिन 3 से 4 का वो नहीं करता है, मतलब कभी भी 3 4 से नहीं करता है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है, ये आपका अलग चैप्टर है। सबसे पहले आपको इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उसका आंसर देना है। तो आप क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। इसमें दिया है कि यदि PKROK को एक कोड में लिखा गया है और KR मतलब KRRP को ये कोड लिखा गया है के रूप में कोडिट किया जाता है, तो NJMLZ को कैसे कोडिट किया जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि एक लेटर दे गया, लेटर का समूह जिसका कोड ये दे गया, इसका कोड ये दे दिया गया, तो आपका पूछ रहा है कि NJMLZ का कोड क्या होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन में जब भी एक क्वेश्चन में 3 वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि आपका आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं
कि P आपका कौन से नंबर पे है। आप देख रहे हैं P 16 पे है, तो यहाँ पे नंबरिंग इसका कर लेंगे। K क्या है 11 नंबर पे, R 18 पे, O 15 पे, K 11 पे है। इन सभी का आप नंबरिंग कर लेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हैं कि इनका जो नंबर है P यानी जो 16 नंबर पे है, इसको आपस में जो 16 नंबर है इसको डिजिट सम कर दे रहा है, यानी 6 एक साथ करके यहाँ पे कोड में लिख दे रहा है। ठीक वैसे ही K को यहाँ पे आपस में जोड़कर लिख दे रहा है, यानी K 11 पे है तो 1 1 2 कर दे रहा है। फिर 18 पे R है तो 8 1 9 कर दे रहा है। O 15 पे तो 5 1 6 कर दे रहा है। K 11 पे है तो 1 1 जोड़कर 2 कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि जो भी लेटर दिया गया है उसका नंबर जितने स्थान पे है उसको आपस में जोड़कर कोड कर दिया है। ठीक उसी प्रकार का ये भी है, K 11 पे है, R 18 पे है, P 16 पे, K 11 पे। ठीक उसी प्रकार इसको भी जोड़ दिया है, 1 1 2, 8 1 9, 8 1 9, 6 1 7, K 1 1 2। ठीक, तो उसी प्रकार N Z M L Z का कोड क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इसका नंबरिंग कर लें। N 14 पे है, J 10 पे, M 1 13 पे है, L 12 पे है, Z 26 पे है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5। ठीक, अब इसको चारों ऑप्शन में देखना है कि 5 किस किस ऑप्शन में है। आपको ऑप्शन हटाना भी आना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन में 5 5 है, पहला अंक जोड़ने पर मतलब लेटर का डिजिट जोड़ने पर 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो इस दोनों संख्या को आप भूल जाएंगे, दोनों ऑप्शन को भूल जाएंगे। अब इन दोनों में जो जिसमें आंसर होगा आप उसको जल्दी से कर सकते हैं। उसके बाद देख रहे हैं 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसमें भी 1 है। फिर M 13 पे है तो 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4। फिर उसके बाद L देख रहे हैं 12 पे यानी 2 1 3, यहाँ पे 8 कर रहा है, तो आप डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा B। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है 5 1 4 3 8। इसमें किया क्या गया है कि जो क्वेश्चन दिया था, जो लेटर दिया गया था उसके जो जिस स्थान पे है उसको आपस में जोड़कर यहाँ पे आंसर दिया गया था। चलते हैं इसी टाइप का अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या दिया है आप लोग पहले से पढ़ें। यदि स्टार का कोड 9018 और मार्स का कोड 3189 के रूप में कोडित किया जाता है तो यूरेनस का कोड क्या होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले आप जो भी लेटर दिया रहता है उसका नंबरिंग आपको पता होना चाहिए, या आप उसको ऊपर लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए इसमें क्या मतलब घटा रहा है या बढ़ा रहा है, मतलब कैसे कौन सा रूल लग रहा है, आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यस 19 पे है उसका इकाई अंक जो है वो 9 ले रहा है। ठीक, फिर टी का जो इकाई अंक 0 है उसको 0 ले रहा है, ए का 1 ले रहा है, और आर का जो इकाई अंक है 8 उसको 8 यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, सेम इसी में भी वही कर रहा है। एम का जो इकाई अंक 3 है वहाँ पे कोड कर दे रहा है, एक का 1 कोड कर रहा है, आर का 8 और यस का 9। ठीक है, उसी तरह यूरेनस का कोड पूछा है कि यूरेनस का कोड क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं U21 पे, R 18 पे, A 1 पे, N 14 पे, U21 पे, S 19 पे है। ठीक है, तो आप U का एक कोड लेंगे। अब एक से देखिए किस किस ऑप्शन में B और D में है, तो आपका C और A वैसे ही हट जाएगा। उसके बाद आप अगला कोड देखेंगे, R का 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, A का 1 है, A का 1, A का 1, N का 4, N का 4। देखिए यहाँ पे N का 4 है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं कल मेरा बैटरी ख़त्म हो गया था इसलिए मैं इसको लिख चुका था, तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं पहले से आंसर टिक किया हूँ। मैं कल बैटरी डिस्चार्ज की वजह से मैं ये फिर से शुरू कर रहा हूँ चार्ज करने के बाद। ठीक है, आपका इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका आंसर इसका 34 का B हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे संडे का कोड ये दिया गया है तो क्रिएशन का कोड क्या होगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि संडे जो का कोड क्या कर रहा है, उसको अपोजिट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, संडे को अपोजिट कर लिख रहा है। तो आप उसी तरह क्रिएशन का कोड क्या होगा, तो आप जब भी इसको उल्टा करेंगे तो आपको क्रिएशन का मीनिंग है, मतलब जो वर्ड मीनिंग है आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है तो आप देखेंगे जब इसे ही अपोजिट करें तो वो पहले C से शुरू होगा, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं L और O से शुरू हो रहा है, तो ये आपका पहले ही ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि CRE के बाद N आ जा रहा है, जो कि A आना चाहिए, पर यहाँ E दे दिया तो आपका पहला ऑप्शन भी कट जाता है। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आपका क्वेश्चन क्या है, यदि डीप को 60, रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर का कोड क्या होगा। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे, जो डीप है उसका कोड 60 दिया है, यानी कि आपको पता है कि डी का कोड 4 होता है, ई का कोड 5, ई का कोड 5 और पी का 16। और जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16 4 20, 20 5 25, 25 5 30, यानी जोड़ने पर इसको 30 हो रहा है और 30 का दोगुना करके आपका 60 आंसर आ जा रहा है। ठीक, उसी तरह रैबिट का भी 100 होगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे, दोनों में सेम नियम काम कर रहा है इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे। जैसे हेयर का कोड करके आप लिख लेंगे हाली से, जैसे 8 का एच का कोड 8, 1 का कोड 1, आई का 9, एच का 18, मतलब आर का कोड 18। तो टोटल जोड़ेंगे 9 1 10, 10 7 18, 18 8 36, 36 का जैसे ही दोगुना करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि कैट को 24 लिखा जाता है, सेट को 24 लिखा जाए और सी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप लोग सेम रूल लगाएंगे। आप जानते हैं कि सी 3 नंबर पे, ए 1 पे, 20 पे, टी है। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो 20 1 21 3 24, यानी कैट का कोड 24 हो रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे यस 19 पे, 1 पे, डी पे 4, यहाँ पर भी सेट का कोड 24 हो जा रहा है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन की तरफ आएंगे, यस 19, यस 8, ई 5, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 19 5 24, 24 36 2 32। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। यदि 123 को 36, 225 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप यहाँ पे एक ध्यान से देखेंगे तो एक इसमें क्या रूल लग रहा है, जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे 1 2 3, यानी 3 2 5 1 6, तो ये 6 का सीधे स्क्वायर करके यहाँ पे 36 लिख दे रहा है। ठीक, उसके बाद 225, यानी 2 2 4 5 9, 9 का स्क्वायर करके यहाँ पे 81 लिख दिया है। सेम इसी में भी रूल लगाएंगे। जब दो नियम एक साथ काम करते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है उसका भी वही रूल लगाते हैं। जैसे इसको जोड़ेंगे 3 3 6 1 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 49। तो यानी कि 38 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 में आपको जैसे सोल का कोड ये कर दिया है और डाइम का ये कोड है, तो आपको मोड्स का कोड पूछा है कि कैसे लिखा जाएगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन में ही आपका आंसर रहता है। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोल और डाइम दोनों से वर्ड से मिलकर एक नया वर्ड बन रहा है, तो जो कोड इन सब का दिया गया है उसी कोड से इस वर्ड का उसी में कोड होगा। कहने का मतलब जैसे यस का कोड यहाँ पे डॉलर है तो यहाँ पे यस का कोड भी डॉलर होगा। अब ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यहाँ पे हैश दिया है, यहाँ पे डॉलर दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। आपका डायरेक्ट ही पता चल गया कि जो यस का कोड है वो क्या है, डॉलर है। तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका सही है। आप चाहें तो स्टार्टिंग से भी चेक कर सकते हैं, आप दोनों तरह से चेक कीजिए। आपका जिधर से आंसर सही आता है, जल्दी आता है, आप उसी को ही फॉलो करेंगे। अब आपका 40 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक खास कोड में सेट को ये कोड किया गया है, उसके बाद रेट को ये कोड किया गया है, तो इस कोड में रेज कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ही बोल दे रहा है कि इसी कोड में रेज को कैसे लिखा जाएगा। जो मैं पिछला क्वेश्चन कराया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो सेट है, सेट का कोड ये दे दिया, रेट का ये, तो इन दोनों ही वर्ड से एक नया वर्ड बना है रेज। तो रेज पे यहाँ पर कोड देखेंगे ध्यान से, तो आर का कोड क्या इसमें दिया है, यहाँ पर आर का कोड @ दिया है। तो आप देखेंगे @ किस किस में दिया है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ना इसमें दिया है, ना इसमें दिया है, और इसमें नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, यानी कि आपका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बी में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तभी हाल ही से मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। ये बहुत ही अच्छा टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में जैसे मिलते हैं, जैसे MTS हो, CGL हो, चाहे कोई भी एग्जाम देंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, यदि बादल को सफ़ेद और सफ़ेद को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी और पानी को बिजली कहा जाए तो बताएं पक्षी कहाँ उड़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है,
तो आपको बताना है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है मैं आपको आसानी तरीके से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। आप जानते हैं पक्षी हमेशा हवा में उड़ते हैं, तो हवा का कोड क्या क्या इसमें क्या कहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हवा को नीला कहा गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप गलती से सफ़ेद को हवा मत कीजिएगा, क्योंकि वो सफ़ेद को हवा कहा है, न कि हवा को सफ़ेद कहा है। तो आपका सही आंसर है हवा को क्या कहेगा, नीला, यानी पक्षी कहाँ उड़ेंगे, नीला। ठीक, उसके बाद उसी में सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि बताएं मनुष्य क्या पिएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है कि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा गया है। तो आप बताएंगे कि जो मनुष्य है वो क्या पिएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि पानी को बिजली कहा गया है। क्या कहा गया है, पानी को बिजली। तो आपका आंसर हो जाएगा बिजली। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आपके अगले टाइप क्वेश्चन में। जैसे अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि ये 42 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 7, d बराबर 8, तो h बराबर आपका क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि a का कोड 1 होता है, इसमें +4 कर दिया है। b का कोड 2 होता है, इसमें भी +4 कर दिया है। उसके बाद c का कोड 3 होता है, इसमें भी +4 कर रहा है। और d का कोड 4 होता है, इसमें भी +4 कर दे रहा है। ठीक उसी प्रकार आपका यच का कोड 8 है और उसमें +4 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 12। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन। चलते हैं आपके अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 43 से 48 तक दिया गया है। इसमें आपको कहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहने का मतलब आप जब देखते हैं कि वर्णमाला हमारा ए से जेड की तरफ होता है, पर इसमें कहा है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, जैसे जेड से पूरा लेकर ए तक लिखा जा रहा है। ठीक, उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है। आपका क्वेश्चन है कि बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है, एक मैं कोड बता दे रहा हूँ। जैसे कि इस टाइप क्वेश्चन में आपको करना क्या रहता है, अगर आपको क्वेश्चन में लेफ्ट डबल दिया रहे, अगर लेफ्ट टू लेफ्ट, तो आपको क्या करना है, उसको घटा देना है। अगर राइट टू राइट दिया रहेगा तो उसको भी घटा लेना है। ठीक, उसके बाद आप एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर आपसे कह दे राइट प्लस लेफ्ट बराबर, यानी कि इसको आप हमेशा प्लस में करेंगे। उसके बाद लेफ्ट प्लस राइट को भी आप हमेशा प्लस में करेंगे। कहने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आपका बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं जब भी 2 बार बाएं आपको मिल रहा है तो आप उसको डायरेक्ट उसमें से घटा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप बाएं से 19वें अक्षर और बाएं से 7वां अक्षर, यानी 19 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 12। देखिए 12 अभी आपका आंसर नहीं आया अब, क्योंकि ये आपका विपरीत क्रम में दिया गया है। आप इसको क्या करेंगे, 27 में से 12 घटा लेंगे। 27 में जैसे ही 12 घटाएंगे तो आपका आएगा 15। तब 15 पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओ, यानी कि बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ओ हो जाएगा। मैं आपको बेसिक तरीके इस टाइप में भी बता रहा हूँ। जैसे कि आप जैसे ही यहाँ पे देखिए आपका पहला का है बाएं से 19वें, तो बाएं से 19वें जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 19 पे आपका यह चाह रहा है। फिर इसके बाद बोला कि बाएं से 7वां अक्षर, तो इसके बाएं देखिए जब भी आप इस टाइप क्वेश्चन मिले तो आपको हमेशा उत्तर के साइड आपका चेहरा होना चाहिए, यानी फेस होना चाहिए। अब देखिए उत्तर जैसी साइड में आप इसके बाएं जाना है तो आप इधर जाएंगे, ना कि इधर जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से बाएं आपका इधर है, लेकिन जैसे ही आप किसी वर्ड लेटर के हिसाब से जाएंगे तो आपका बायां इधर हो जाएगा। तो यहाँ से 7वां आपका बायां किधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ओ पे। देखिए आपका दोनों तरीके से आपका आंसर आ गया, यहाँ पे भी वो है, यहाँ पे भी है। तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना है, अगर लेफ्ट टू लेफ्ट रहेगा तो उसको घटा देंगे, मतलब 2 बार बायां रहेगा तो उसको हम घटा देंगे आपस में। अगर 2 बार दायां दिया है तो उसको भी घटा देंगे। अगर 1 बार बायां 1 बार दायां दिया है तो उसको जोड़ लेंगे, और 1 बार दायां 1 बार बायां दिया है तो भी जोड़ लेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। चलते हैं आपके इसी टाइप के अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बाएँ से 22वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे
22 में से आप डायरेक्ट क्या करेंगे 12 घटा लेंगे, तो जैसे ही 12 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा 10। 10 पे आपका क्या है जे, पर ये आपका आंसर नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे इस 10 को 27 में से घटा लेंगे। जैसे ही 27 में से 10 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 17। और 17 पे आपका आंसर क्या है क्यू। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, 27 से मैं क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि आपका उल्टे क्रम में दिया है इसलिए मैं 27 से घटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है कि दाएं से 24वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें भी सेम बताएंगे। मैं बताया हूँ कि दाएं जब 2 बार रहे तो उसको आपस में घटा लेते हैं। जैसे ही 24 में से 9 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 15। क्या आएगा 24 में 9 घटाएंगे तो 15। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, इसको 27 में से 15 घटा लेना है। 27 में से जैसे ही 15 घटाएंगे, नहीं इसको 27 में से नहीं घटाएंगे, डायरेक्ट आपका आंसर 15 ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो ओ दिया है यही आंसर होगा। इसमें नहीं घटाएंगे क्योंकि ये दाएं से पूछा है। अब जैसे देखिए यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बेसिक से बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपका क्या कहा है कि दाएं से 24वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 यानी कि एक्स नंबर आ रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 24 दाएं से 24वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। तो फिर आपको मैं बताया हूँ कि जहाँ पर आप पहुँचेंगे तुरंत आप उत्तर की तरफ फेस कर लेंगे। उसके बाद उसी के हिसाब से अपना दायां बायां क्लियर करेंगे। जैसे ही आप उत्तर में खड़े हो जाएंगे तो आपका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। किस साइड हो जाएगा, इस साइड। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपका चौथा पूछा है कि 9वां अक्षर क्या होगा। तो आप यहाँ से 9वां अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ठीक देखिए आप फिर से ओ पे आ गए तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया ओ। जैसे मैं इसको घटा के बताया डायरेक्ट 24 में 9 घटा देंगे तो भी 15 आएगा। और बेसिक से मैं जो बताया उसका भी नियम वही है सेम। चलते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन में। जैसे दिया है कि बाएं से 24वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक, देखिए तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या करेंगे 24 में से 8 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 24 में से अगर 8 आप घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 16। और 16 को हम लोग 27 में से घटा देंगे, यानी कि 27 में जैसे ही 16 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 11। तो 11 पर आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा के। तो देखिए आपका ऑप्शन में किसी में नहीं दिया है तो आप अलग से ऑप्शन में के बना दे रहा हूँ। आपका आंसर क्या हो जाएगा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इसी में। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे 12 में से 5 डायरेक्ट घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 7। और 7 पे आपका क्या है जी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट टाइम में। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है, जैसे कोटी डिकोनी से, एनालॉजी से, सीरीज से, मिसिंग नंबर से और बहुत सारे टाइप से मैं क्वेश्चन लाया हूँ। लगभग मैं 100+ क्वेश्चन लाया हूँ इस पहले वीडियो में। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 49। देखिए मैं 49 के बाद सिर्फ नंबरिंग किया हूँ, उसके बाद 50 इक्यावन नहीं किया हूँ। इस टाइप देखिए आपका यहाँ पर कितने क्वेश्चन है 1 2 3 4, लगभग 4 क्वेश्चन इसमें है, फिर भी मैं 49 नंबर दे के आया हूँ। मतलब इसी तरह करके आपका टोटल 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है आगे चल के। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन में कि इसमें क्या पूछा है। आपको देखें इसमें पूछ क्या रहा है, दिए गए शब्दों के विकल्पों में कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। यानी कि आप डिक्शनरी में जैसे वर्ड खोजते हैं उसी हिसाब से आप लोग इन 4 ऑप्शन में से आपको सजाना रहता है कि कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको करना क्या है, एकदम अल्फ़ाबेट क्रम में जाना है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब में बी दिया है, बी के बाद यहाँ ओ दिया है, ओ दिया है, ओ दिया है, यू दिया है। तो आप जानते हैं कि ओ पहले आता है, ठीक, यू बाद में आता है। तो इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि इसको हम देखेंगे कि लास्ट ऑप्शन में आप चाहे तो ऑप्शन के हिसाब से भी देख कर आंसर दे सकते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जैसे बंच जो है ये लास्ट में आएगा क्योंकि आपका दूसरा वर्ड यू था जो कि इन तीनों में वो था। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर इससे भी दे सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप देखिए बेसिक से भी कैसे करेंगे। जैसे आपका देख रहे हैं यहाँ पे बी ओ इन तीनों वर्ड में मिल रहा है,
ठीक। उसके बाद आप देखेंगे इसमें यू है, इसमें एन है, इसमें ए, तो सबसे पहले क्या आएगा ए, तो आपका पहला क्या हो जाएगा डी में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है मैं गलत लिख दिया हूँ, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक और ऑप्शन। देखिए मैं आपका ऑप्शन करेक्ट कर दिया हूँ, जैसे कि देखिए सबसे पहले आपका बी ओ ए, यहाँ पे तीसरा वर्ड ए है, यहाँ पे एन है, यू है, तो आप देख रहे हैं तीनों ऑप्शन में सबसे पहले क्या आएगा ए आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा एन आएगा। ठीक, तो आप इसी तरह डायरेक्ट बता सकते हैं कि पहला वर्ड आपका डी हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, फिर उसके बाद ए, और उसके बाद लास्ट सी ऑप्शन में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्रम के अनुसार है कि सबसे पहले बोर्ड आएगा, उसके बाद बोनस आएगा, फिर बाउंड आएगा, फिर बंच आएगा। ठीक है, चलते हैं इसी के टाइप का अगले क्वेश्चन में। जैसे आपका अगला क्वेश्चन दिया है लाइव लिटिल लिटिल लिटरेरी। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन पहला, मतलब चारों क्रम में कौन आएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जैसे लाइव में यल आई यहाँ तक तो कॉमन मिला है, फिर उसके आगे गए यल आई के बाद भी आ रहा है, यहाँ पे डबल टी आ रहा है, यहाँ पे भी डबल टी आ रहा है, यहाँ भी टी आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जैसे ही आप देख रहे हैं तीसरा पे यहाँ पे भी जो टी के बाद आता है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये लास्ट में आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो तीसरा और दूसरा ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है, मतलब जो ए ऑप्शन है, तीसरा और दूसरा ऑप्शन में लास्ट में दिया गया है, यानी कि जो लाइव भी है ये लास्ट में आएगा। ठीक है, तो आप इससे पहला और चौथा ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर यल आई के बाद टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, फिर उसके बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है। आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले टी के बाद ई है, तो यहाँ पे ई पहले आएगा था, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ई आपका तीसरे ऑप्शन में, इसमें आपका पहला और चौथा तो कट गया था, बचा था दो ऑप्शन, तीसरा और दूसरा, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी बी सी ए। ठीक है, चलते हैं आपका इसी टाइप में अगला क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 का तीसरा में देखिए, जैसे कोड आपको वर्ड दे दिया गया है एडवांटेज, एडवेंचर, एडवांस, एडवाइजर। अब इनको भी बताना है कि इसमें कौन सा क्रम इसमें आएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो ए और डी और इसमें क्या दिया है ए डी, मतलब ए डी भी तक सब में कॉमन दे रहा है, ए डी भी। ठीक, उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे इसमें ए आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो जिसमें पहला लेटर कॉमन मिल रहा है, जैसे ए पहले आ रहा है दोनों में, तो आप अब इन दोनों को ध्यान से देखें, इन दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देंगे इसमें कि ए डी भी के बाद ई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, यानी कि लास्ट वर्ड आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आ रहा है। तो आप ध्यान से चेक करेंगे तो इस ऑप्शन में इसमें दिया और इसमें नहीं दिया है, तो इसको आप वैसे ही काट देंगे। ठीक, उसके बाद इन तीनों ऑप्शन में आपको आंसर खोजना है, तो इसमें इन दोनों को मैं तो पहले ही हटा दिया था, क्योंकि इसमें ए डी भी के बाद ए है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे एन भी है, टी है, सी है, यानी कि आपको कंफर्म हो गया कि जो ऑप्शन नंबर सी में एडवांस दिया है वो सबसे पहले आएगा। तो आप कहीं पर चारों ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे पहले सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में आया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ए बी डी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें शॉर्ट तरीका भी बता रहा हूँ और ऊपर से बेसिक भी बता रहा हूँ। आपको एकदम अल्फ़ाबेट की क्रम से ही चेक करना है, जैसे डिक्शनरी में अगर आप वर्ड खोजे हैं, नहीं खोजे तो मैं आपको यहाँ पे सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है इसी में चौथा नंबर की एक्वेयस, एक्वेरियम, एक्वेलाइन, एक्वेटिक, इन चारों ऑप्शन में से आपको क्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे ए क्यू यू, यहाँ पर तो तीनों वर्ड से मतलब लेटर्स में मिले हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ई आई, मतलब ई आ रहा है, यहाँ पे आई है, फिर यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, तो इन दोनों को अभी छोड़ देंगे क्योंकि इसमें ई और आई आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा ए आएगा, तो इन दोनों ए में देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे पता चल गया कि सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, मतलब वर्ड आएगा ऑप्शन नंबर बी का। तो ऑप्शन नंबर बी किस में है, सिर्फ एक ऑप्शन में, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 4 का ऑप्शन नंबर थर्ड, यही आपका
BDAC आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया है कि शब्दकोश में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार चौथा स्थान पे आएगा। जैसे मैं ये इसको बता रहा था उसी टाइप का सेम क्वेश्चन ये भी है, पर इसमें डायरेक्ट पूछ दिया कि सिर्फ चौथा कौन आएगा। इसमें भी आप चाहें तो लगातार जैसे इसको क्रम में लिख रहे थे इसको भी लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए ध्यान से कैसे करना है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि PRO 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 P PRO P PRO P PRO N, यानी कि P से पहले N आता है तो पहला वर्ड आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फिर इसको छोड़कर इन तीनों में चेक करना है। यहाँ पे देख रहे हैं PRO P PRO P PRO P के बाद यहाँ पे E है, यहाँ पे H है, यहाँ पे I है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले E आता है, फिर E के बाद H और इसके बाद I, यानी कि लास्ट वर्ड में आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर D, यानी कि आपका क्रम क्या बन जाएगा मतलब CAB और इसके बाद D। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D, यही लास्ट वर्ड होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ। इसमें आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि क्या पूछा है। आपका क्वेश्चन पूछा है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब आपका एक वर्ड दिया गया है, यानी कि एग्जामिनेशन दिया गया है। इस एग्जामिनेशन में से कौन सा वर्ड इसमें से बनेगा, वही आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि एग्जामिनेशन से कौन सा वर्ड इसमें बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्या क्या बन रहा है। जैसे ही आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन ANI मतलब एनिमेशन, एनिमेशन इससे बनेगा एनिमेशन, एनिमेशन बन सकता है इससे। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं कि कोई मैच नहीं हो रहा है, जैसे एग्जामिनर। अब ध्यान से देखेंगे इसमें ई लेटर कहीं भी नहीं है, तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका है एनिमल, एनिमल में आप देखेंगे एग्जामिनेशन में यल वर्ड नहीं है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। फिर नेशनल, इसमें भी यल दिया है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन है, यानी एनिमेशन, एग्जामिनेशन से आपका एनिमेशन बन जाएगा। चलते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है रेपुटेशन। इसमें बताना है कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर है। इन चारों ऑप्शन में इस वर्ड से एक वर्ड बनाया जा सकता है, इस चारों ऑप्शन में बताना है। सबसे पहले आप पहला ऑप्शन देखेंगे टूटोर। टूटोर में आप ध्यान से देखेंगे इसमें TUTOR मतलब पहला ऑप्शन आपका बन रहा है। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं पॉन्डर, PON, इसमें रेपुटेशन में D है ही नहीं, तो ये आपका वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद ध्यान से देखेंगे रिक्वायर, रिक्वायर में आप ध्यान से देखेंगे इसमें REQ, रेपुटेशन में Q है ही नहीं, इसमें Q दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद रिटायर, रिटायर में भी इसमें देखिए RRR इसमें दिया है, यहाँ पे एक ही आ रहा है, तो भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला आपका तीसरा है इसी में 51 वाला क्वेश्चन में कि आपका दिया है कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप में से कौन सा वर्ड से एक नया वर्ड बनाया जा सकता है, मतलब इस वर्ड से इसमें चारों ऑप्शन एक वर्ड बनाया गया है, उसी को आपको करेक्ट करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे OPEN, इसमें E है ही नहीं, तो ये आपका पहले ही गलत हो गया। उसके बाद ओपियम दिया है OPI, इसमें U है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखेंगे ओपिनियन, OPINION, यानी करेक्ट आंसर आपका ओपिनियन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपका इसी टाइप के अगले क्वेश्चन में। अगला आपका जो 52 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, दिए गए शब्दों से नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में एक वर्ड बन रहा था, जो दिया गया वर्ड से बन रहा था, इसमें एक वर्ड दिया जाएगा जिससे इसमें एक भी वर्ड मतलब नहीं बनेगा। कहने मतलब जो मर्चेंडाइज दिया है इससे एक वर्ड नहीं बनेगा, वही आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा वर्ड है जो नहीं बनेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे चेंज, चेंज आपका इसमें मर्चेंडाइज में G नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा चेंज, यानी कि ये आपका मर्चेंडाइज से नहीं बनने वाला वर्ड है। आप देखेंगे मेस बन जाएगा, MESH, मेस बन जाएगा। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि CHARM, CHARM 4 में भी बन जाएगा।
और डाइस भी बन जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आपको उसमें गलत चीज़ छांटना है जो इससे वर्ड नहीं बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा चेंज। ठीक, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी में क्वेश्चन दिया है कि कम्युनिकेशन से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, तो आपको इसमें खोजना रहता है। देखिए एक्शन इसमें ACTION एक्शन इससे बन जाएगा। यूनियन UNION यूनियन भी बन जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे नेशन NATION नेशन, मतलब आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिसन। ठीक है, यूनिसन क्यों बन रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कम्युनिकेशन में यस नहीं आ रहा है, इसलिए आपका करेक्ट वर्ड हो जाएगा यूनिसन। ठीक है, अब आपका हम लोग नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन देखेंगे। नंबर एनालॉजी से यानी अक्षर समरूपता से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है। इसमें बहुत सारे हर एक क्वेश्चन हर एक अलग रूल लगता है, आप लोग को पता होना चाहिए। कभी स्क्वायर करके आपसे आंसर पूछ लेगा, कभी क्यूब करके, कभी वर्गमूल से, कभी प्लस माइनस जोड़ के, घटा कर, गुणा कर, भाग करके। ठीक है, आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में जल्दी से आपका दिमाग काम करे और आप जल्दी से हल कर सकें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आपको देखना है कि इस टाइप में क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपको करना क्या है। जैसे ही आप देखेंगे कि 1/9 रेशियो का 1/81 हो जा रहा है, तो आपका प्रोपोर्शन पूछ रहा है कि 1/13 का क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 1/9 का इन दोनों का स्क्वायर कर दे रहा है। जैसे स्क्वायर कर दे, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है 81। कहने का मतलब कि 9 का स्क्वायर करके और 1 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया है। उसी तरह 1/13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/169। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिए 100 दिया है, 121 दिया है, 144 दिया है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जवाब क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो अगला क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर यानी कि 169। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला इसी में क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, जैसे ये 125 दिया है 5, तो 64 का यहाँ पे क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे ये 5 का क्यूब कर रहा है। जैसे ही 5 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 125। तो यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 64। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक, इसी में अगला क्वेश्चन दिया है कि 24/8 दिया है, तो प्रोपोर्शन 96 का क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या होगा। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 से भाग कर दिया है तो आपका 8 आ गया है, और 96 में जैसे ही 3 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 32। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32। ठीक है, इसी में दिया है कि 1/8 दिया है, तो यहाँ पर 27 क्या हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। तो अगला आपका क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64। ठीक है, मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, इसको आप डायरेक्ट हल करिए। देखिए बिना ऑप्शन के भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपका ही फायदा होगा, जिससे आप अपना माइंड चला पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में आपका ये क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर देखिए क्या दिया है कि 7/45 दिया है, तो प्रोपोर्शन 5 का यहाँ पे क्या आएगा। तो आप इसमें भी ध्यान से देखेंगे, इसको क्या किया 7 का स्क्वायर करके -4 कर दिया है, यानी 7 का स्क्वायर 49 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 45। उसके बाद ध्यान से देखेंगे उसी तरह 5 का स्क्वायर करेंगे और -4 कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 21, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 7वां इसी में है कि आपका ये क्वेश्चन दे दिया है कि 32 से 10, 54 से 32, फिर प्रोपोर्शन 67 53, तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अब आपको इसमें ध्यान से देखना है कि इस टाइप वाले क्वेश्चन में आपको कैसे करना है। ठीक है, आप लोग बताइए कि इसमें क्या किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये देखिए जो 3 है इसमें +2 कर रहा है, 3 में जैसे ही +2 करेगा तो आपका क्या बनेगा 5। उसी के बाद 2 में भी +2 करेगा तो आप क्या बचेगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर 1 में 2 जोड़ेगा तो 3, और 0 में 2 जोड़ेगा तो 2। मतलब कहने मतलब इस कोड को दिया गया इसमें +2 कर रहा है, सेम इसमें भी वो रूल लगेगा। जैसे ही 6 में +2 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 8, 7 में +2 करेंगे तो बन जाएगा 9, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7, 3 में +2 करेंगे तो 5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8975, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक उसी तरह से इसमें भी पूछा गया है, देखिए ध्यान से कि 3 का स्क्वायर +4 दे दिया और बराबर दे दिया 6.5,
8 का स्क्वायर प्लस 6 दे दिया 35 और 10 का स्क्वायर प्लस 8 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 में 4 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 13 और 13 को जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6.5। ठीक उसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 और 70 का जैसे ही आधा करेंगे तो आपका बन जाएगा 35। उसके बाद 10 का स्क्वायर 100 और 8 108, तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। ठीक समझ में आ रहा होगा। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 108 और उसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 108 को आप आधा करेंगे तो आपका बन जाएगा 54। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बचा है इसमें। अब देखिए 8वां क्वेश्चन में इसमें क्या कहा है कि 12 रेशियो संबंध दिया है 72 का, तो इससे संबंधित 16 संबंध क्या होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 12 का स्क्वायर करके आधा कर दिया है। आप कहेंगे सर जी 12 छक्का 72 तो 16 छक्का 96, तो आपका गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सोचना रहता है, पर यहाँ पर भी मैं ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि आप इसे अपने तरह से सोचिए कि यहाँ पे कौन सा मेथड लग रहा है। ठीक है, अब जैसे ही 12 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका बन जाएगा 144। 144 में जैसे ही आधा करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 72। ठीक वैसे ही 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपका बन जाएगा 256 और 256 में जैसे ही आधा करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 2 में भाग देंगे 1, 5 में 2 से भाग देंगे तो 2, फिर उसके बाद 2 8 16, यानी 128 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 9वां 53 नंबर एनालॉजी से। देखिए टोटल में 100+ क्वेश्चन लाया आपके लिए और बहुत सारा मेहनत करके लाया। मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, फिर भी मैं कॉपी पे अच्छे से लिख कर ला रहा हूँ। मैं क्वेश्चन बताते थोड़ा हड़बड़ा जा रहा हूँ, पर आप उसको थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन की तरफ देखिए कि मैं कितना मेहनत करके क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आपका इस क्वेश्चन में। इसमें क्या दिया है कि 3 × 2 × 5 बराबर 10 दे दिया है, मतलब इसी टाइप में गुणा करके यहाँ पे उसका मान दे दिया है। पर आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई भी इस टाइप में क्वेश्चन दिया रहता है, अगर मतलब मल्टीप्लाई माइनस प्लस में दिया रहा है, तो वो जरूरी नहीं कि वो मल्टीप्लाई या माइनस प्लस कर रहा है। आपको अपना लॉजिक लगाना कि आखिर में 10 एक कैसे आ रहा है, यहाँ पर 17 कैसे आ रहा है, यहाँ पर 15 कैसे आ रहा है। ठीक, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि 3 और 2 5 और 5 में जो 5 में 5 जोड़े तो कितना हो जा रहा है 10, यानी कि डायरेक्ट आपका जोड़ रहा है। फिर यहाँ पर जाएंगे तो 8 5 13 4 17, इसमें भी यह जोड़ रहा है। 9 2 11 4 15, मतलब तीनों जब एक ही सीरीज में काम करने लगेगा एक ही मेथड से, तो अगला भी वही मेथड लगेगा। तो 7 6 13 5 18, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। जैसे आपका अगला टाइप भी है, इसी में वर्ड आर या लेटर मतलब अक्षर समरूपता से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे इसका कोड ये दिया गया है तो MOQ का कोड क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो लेटर दिया रहता है उसका नंबरिंग करके देख लेंगे, या अगर आपको नंबरिंग पहले से याद है, दिमाग में आपका एकदम तेज है कि एकदम हमको याद है, तो आप इसमें हाली हाली देखेंगे कितना प्लस कर रहा है, कितना घटा रहा है, कितना बढ़ा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे A 1 पे है तो B 1 मतलब 2 पे है, मतलब +1 कर रहा है। C 3 पे है तो D 4 पे है, यानी इसमें भी +1 कर रहा है। E 5 पे है तो यह 6 पे, इसमें भी +1 कर रहा है। मतलब सारे मतलब जो भी लेटर दिया सब में +1 कर रहा है। तो आप ध्यान से देखें MOQ में जैसे ही +1 करेंगे तो M में +1 करेंगे तो आपका बन जाएगा N, O में +1 करेंगे तो आपका बन जाएगा P, और Q में +1 करेंगे तो आप बन जाएगा R। मतलब आपका क्या बन गया NQNPR। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये आपका दिया गया है कि ABCDFGHIJPQRST, तो अगला आपका क्या होगा। अब ध्यान से देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, ये सीधे क्रम में जा रहा है, यानी कि ABCDE उसके बाद FGHIJ। ठीक, तो ये एकदम क्रम में जा रहा था। सेम उसी तरह PQRST, तो उसके बाद क्या आएगा UVWXY। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका दिया सू का कोड दिया ये, अतः रेवा का कोड क्या हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका कोड क्या होगा। आप ध्यान से देखेंगे, यस का कोड 19 होता है, यच का कोड 8 होता है, ओ का 15 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14, सी का 3, जे का 10, जेड का 26। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे कि ये 14 मतलब 19 से 14 यानी कि -5 कर रहा है।
ठीक। उसी बाद 8 से 3 आ रहा है, इसमें भी -5, 15 में से -5 कर रहा था 10 पे जे, अब 5 में से माइनस कर रहा है जेड पे यानी 26, मतलब इन सारे लेटर में -5 कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप -5 करेंगे तो आपका आर में से -5 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा एम। एम देख रहे हैं किसी ऑप्शन में नहीं है तो डायरेक्ट डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन को आप करेक्ट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा MZRV। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला आपका दिया कि फ्लावर का कोड ये दिया है तो फ्रूट का कोड होगा। मैं इसी टाइप क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में कराया हूँ, तो आप लोग को पता होगा कि फ्लावर का कोड जैसे जो फ्लावर है उसको क्या करके दिया है, अपोजिट कर दिया है, मतलब उल्टा कर दिया है। ठीक उसी तरह फ्रूट को हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रूट का आपका वर्ड मीनिंग इसी में से देख लेना कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ध्यान देखेंगे इसमें एफ से नहीं स्टार्ट हो रहा है तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। फिर ये 2 ऑप्शन बचा, इसमें देखेंगे ध्यान से एफ के बाद आर आना चाहिए, यहाँ पे एफ के बाद आई आया, तो ये ऑप्शन वैसे ही मतलब ये तीनों गलत हो जाएंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए दिया क्या है, ABZYCD। इसमें भी बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। आपको पता है कि ए का उल्टा क्या होता है जेड और बी का उल्टा वाई, मतलब ये अपोजिट वर्ड है। ठीक, उसी तरह सी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा एक्स, डी का क्या हो जाएगा डब्लू। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी में देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपका 6वां नंबर है, डी का कोड डब्लू दिया है, डब्लू का कोड डी दिया है, सी का एक्स दिया है, एक्स का सी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी अपोजिट वर्ड ही दिया गया है, डी का डब्लू होता है, डब्लू का डी होता है, सी का एक्स होता है और एक्स का सी होता है। उसी तरह के पी और जे क्यू का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो के का अपोजिट क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो पी हो जाएगा, और पी का अपोजिट के और जे का क्यू और क्यू का जे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रूल इसमें ये भी लग रहा है, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है, अब ध्यान से देखेंगे ये तिर्यक आपस में अपना स्थान बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना स्थान बदल, मतलब इससे भी करेंगे तो आपका आंसर भी सेम यही आएगा। ठीक है, मतलब आपको पता है कि एक क्वेश्चन से 2 या 3 तरह से लग सकते हैं अगर जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं आपका अगले टाइप में। अगला क्वेश्चन है जैसे कि हार्ट का कोड ये दिया गया है तो आंट का कोड यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें भी आपको पता है कि एच 8 पे है, जे 10 पे है, तो आपका 8 में +2 कर रहा है तो 10 बन जा रहा है, वो 15 पे है और आर 18 पे है, यानी कि इसमें यहाँ से +2, यहाँ से यहाँ तक +3 और यहाँ से यहाँ +4 कर रहा है। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पे भी जैसे ही +3 करेगा तो ए में +3 करेंगे तो डी बन जाएगा, एन में पहले हम लोग क्या कर रहे थे, +2 कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे ए में +2 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा सी, एन में +3 करेंगे तो आपका बन जाएगा क्यू, आप 20 में +4 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा एक्स। तो ये आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन इसी में आपको बताना है, जैसे देखिए ABC का कोड XYZ दिया है तो DEF का कोड क्या होगा, आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, आप इसको क्या करेंगे, आप अगर आप इसका नंबरिंग जानते हैं, जैसे A 1 पे है, B 2 पे है, C 3 पे है, और अगला आपका X क्या है, X आपका 24 पे है, Y 25 पे है, Z क्या है 26 पे है। तब ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है, ये जो 1 पे है उसका लास्ट में अपोजिट दिया है, B का अपोजिट क्या दिया है Y दिया है और C का X दिया है। सेम इसमें भी हम वही रूल लगाएंगे, जैसे D E और F दिया है तो इसका अपोजिट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें, D का अपोजिट लास्ट में ले जाएंगे, क्या करेंगे लास्ट में, तो D का क्या होता है W, E का क्या होता है V और F का क्या होता है, F का U। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा U V W। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें दिया गया है कि वह जोड़ा या समूह चुनिए जो कि उसी प्रकार का संबंध दिखलाता है जैसा कि प्रत्येक जोड़े समूह का ऊपर वाले जोड़े हैं। सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या पूछा है। जैसे इसका संबंध दिया है, जैसे कली का संबंध फूल से है, तो आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसी टाइप का कौन सा संबंध इस चारों ऑप्शन में है। तो आप जानते हैं कि कली से ही फूल बनता है, उसी प्रकार जो पौधा है, पौधा से
पेड़ बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि पक्षी से पंख बनता है, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में बताना है। जैसे पक्षी जो होता है वो पंख से अपने उड़ता है, ठीक है, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो मछली है, मछली जो है उसके शुल्क से तैरती है, यानी मछली अपने शुल्क की सहायता से तैरती है। ठीक है, अगला इसी में है आपका, जिसे दिया है क्वेश्चन कि क्रिकेट गेम से संबंधित है, उसी प्रकार इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी में हिंदी एक प्रकार की क्या है? भाषा है। जैसे क्रिकेट एक प्रकार का खेल है, उसी प्रकार हिंदी एक प्रकार की भाषा है। और अगर ऑप्शन के देखेंगे अदर वाले में, जैसे बुक रीड मतलब बुक किताब पढ़ना, किंग रूल, मतलब ये मैच नहीं कर रहा था। सीधा आपका सी ऑप्शन जो है एकदम सटीक मैच कर रहा है कि जो हिंदी एक प्रकार की क्या है? भाषा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी में आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिए कैंची कपड़ा से संबंधित है और जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन सा मैच कर रहा है आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे लेखन स्याही, उस्तरा दाढ़ी, भट्टा धुआं, अकील हथौड़ा। मतलब आप देख रहे हैं कि जो उस्तरा है, उस्तरा हमारा दाढ़ी बनाने में काम आता है, उस्तरा यानी रेजर। ठीक, तो कैंची हम लोग कैंची से कपड़ा काटते हैं और उस्तरा से हम लोग क्या बनाते हैं? दाढ़ी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसी में एनालॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, आपको पता है। ध्यान से देखेंगे आप लोग इसको कैसे करना है। पहले आपको देखना है जो एक क्वेश्चन दिया है क्या उससे एकदम रिलेटेड इन ऑप्शन में कौन सा आंसर है। जैसे इसमें देखेंगे कि इसमें 13, 20 और 27, मतलब 13 से +7 होकर 20 बन जा रहा है और 20 से +7 होकर 27 बन जा रहा है। तो सेम एकदम सटीक ऑप्शन कौन मैच कर रहा है इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 30 और 11 में 19 का डिफरेंस आ रहा है और 11 और 18 में 7 का, तो ये पहले ही गलत हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे 18 7 25, 25 7 32, देखिए ये आपका ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका 6वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका यह। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा है, जैसे दिया है कि 6 12 18, मतलब 6:12:18 जो संबंधित है वो चारों ऑप्शन में से कौन इससे संबंधित है। तो आप इसमें भी देखेंगे, सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन में आप डिफरेंस लेकर देखते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे 6 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 6 से 12 में, 12 से 18 में। अब सेम इसी में देखेंगे तो आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपका लास्ट जो ऑप्शन है उसमें 6 प्लस कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए दोस्तों, मैं लगभग आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करा चुका हूं और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसे बहुत ही मेहनत करके लाया हूं क्वेश्चन, वो भी बीएड का प्रीवियस ईयर जो रीडिंग का क्वेश्चन था उससे एकदम रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ और ये पूरा आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। जो आने वाले एग्ज़ाम है 30 तारीख को, उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बन सके आप अपने मन से लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में दूंगा। आप लोग इसे बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।